हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप भी ठीक ठाक होंगे। नायाब दुनिया में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं नायाब खान आज आपसे मिलना चाहती थी, आप लोगों को देखना चाहती थी और मैं अपने आप से मिलवाना भी चाहती थी। और बहुत दिन हो गए थे आप लोगों से कोई बातचीत नहीं हुई। मैं चाहती थी कि आज आपसे बातचीत हो और कोई व्लॉग तैयार करूँ। थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था ईद की वजह से, और मेरे पापा की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे जाना पड़ा था स्पेशली रामपुर। खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह अब खैरियत से हैं मेरे पापा भी, और सब खैरियत से हैं। आप लोग भी मुझे पता है ठीक ठाक होंगे। आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। बहुत चाहती हूँ मैं कि सब लोग मेरे वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे को, पर फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी अपलोड कर रही हूँ और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है, मुझे व्यूज़ कर देखती हूँ मैं कि आप लोग देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। मैं और अच्छी वीडियोस डालने की कोशिश करूँगी और अपनी रोज़ाना की लाइफ आपसे शेयर करूँगी। मैं चाहती थी थोड़ा व्लॉग में मदर्स डे पर बनाऊँ, थोड़ी अपनी शायरी प्रेजेंट करना चाहती थी आप लोगों के साथ में। और मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ आप सबसे। बहुत सारा है दिल के अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले आज मैं मदर्स और फादर्स के ऊपर एक टॉपिक है मेरे दिल में जो मैं चाहती थी कि आप लोगों से शेयर करूं। एक्चुअली क्या है कि मैंने देखा है लोग आजकल स्टेटस लगा देते हैं। मैं देखती हूँ स्टेटस उन लोगों के जिन लोगों की नज़रों में माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देख रखा है। इंसान खाली ज़ुबान से कहने से माँ बाप की इज़्ज़त नहीं होती है। माँ बाप तो वो चीज़ हैं जो बहुत प्रीशियस तोहफ़ा है। बाद उनके जाने के आप रोए तो क्या रोए, आप रोएंगे बाद में कि चले गए हाय हमारे माँ बाप। बहुत अनमोल तोहफ़ा है ये, लोगों को इसका एहसास नहीं है। माँ अगर जन्नत है तो बाप उसका दरवाज़ा है जन्नत का। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने पेरेंट्स की। मेरे यहाँ पे आगे नहीं बढ़ाया जाता लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाई के मामले में, या मुसलमानों में अब एजुकेशन बहुत और अच्छी हो गई है। पर यह है कि वो टाइम जब मैंने अपना एजुकेशन का करियर स्टार्ट किया था, करियर भी स्टार्ट किया, मैं BSc MLT हूँ, तो मेरे ख्याल से लोग लड़कियों को बाहर भेजना भी पसंद नहीं करते थे घर के अलावा। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बाहर भेजा पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए। मैंने 10 ईयर्स मैंने घर से बाहर गुजारे हैं अपनी ज़िंदगी के। दिल्ली दिल्ली की सब कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वो है, अच्छी नहीं है, लड़कियों के हिसाब से अच्छी नहीं है, या पर मैं ये सोचती हूँ कि माहौल जो है वो अपने हिसाब से बनता है। हम माहौल को क्रिएट करते हैं। मैंने जहाँ जॉब करी है, मैंने जहाँ से पढ़ाई करी है, मुझे लगता है वहाँ मेरे लिए बहुत अच्छे लोग मिले मुझे, बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड सर्कल भी थे मेरे, और बहुत सारे टीचर्स थे और मैडम थी। मतलब बहुत अच्छा माहौल मिला मुझे वहाँ से। मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर बहुत भरोसा किया, बहुत उनकी मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और मैंने आगे चलते हुए उस भरोसे को कायम रखा। मैं बयान नहीं कर सकती कि ये सब चीज़ें लड़कियों के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप किस तरीके से कैसे जीना चाह रहे हैं, कौन सी तरीके से। तो मैं आज आप लोगों से ये शेयर करना चाहती थी मदर्स डे पे थोड़ी सी बातें अपनी। तो आज मैं बताना चाहती हूँ कि तो गाइज़ मैं चाहती थी कि आप लोग देखें, मेरी बात को सुनें, समझें। मैं आप लोगों से मेरी बात को पूरी आप एंड तक देखिएगा, शायद मेरी फीलिंग्स
कुछ समझ में आ जाए, या हम लोगों के पेरेंट्स जो हैं ना वो बहुत प्रीशियस हैं, उन लोगों की कदर करो गाइस प्लीज़। आप उन लोगों को अगर आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। हम ये कहते हैं कि आज हम शादी हो जाती है, या हमारी हम लोग कहीं शादी होके चले जाते हैं, या हमारे फादर इन लॉ मदर इन लॉ हैं, या मेरे पेरेंट्स हैं, तो हम ये कहते हैं ना कि पेरेंट्स हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे मदर इन लॉ फादर इन लॉ हमारे साथ रह रहे हैं। ये लोगों की गलत धारणा है मेरे हिसाब से। मतलब मैं ये मेरा व्यू ये है कि जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, मतलब हम उनके साथ रह रहे हैं, क्यों ना हम ये वो करें। ये दिल में हमारी सोच होनी चाहिए कि हम हमारे साथ वो नहीं है, हम उनके साथ रह रहे हैं। ये उनका वो व्यू है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं हमारा। गाइस, पेरेंट्स की आप अभी कदर कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, और अपने बच्चों को भी ये तरबियत दें कि वो बड़ों की कदर करें। जब बच्चे बड़ों की कदर करेंगे, बच्चों के अंदर अखलाक होगा, और बच्चे समझेंगे, आप अभी से तरबियत देना शुरू करेंगे तो बच्चे आगे जाकर भी आप लोगों के साथ अच्छे होंगे। हमें भी उस स्टेज में आना है, हमें भी बुढ़ापे की सीढ़ी पे कदम रखना है। हम लोग भी एक दिन बुढ़े हो जाएंगे, तब हमारा हाथ थामने वाला कौन होगा? हमारे बच्चे। लेकिन आप तरबियत आज से देंगे तो शायद कल का दिन मुकम्मल हो जाएगा। गाइस, आप लोगों से यही कहना था। और माँ तो होती ही प्रीशियस है, वो अपने हर दुख दर्द को सहकर, मतलब मैं खुद एक माँ हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आज बच्चे हैं मेरे, तो मैं देखती हूँ उन्हें वो कितना परेशान करते हैं। कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं हम कभी, मतलब गुस्सा आता है, रोते हैं, तो सोचो हमारे तो माँ बाप ने पता नहीं उस टाइम में क्या क्या झेला होगा, क्या क्या कितनी परेशानियाँ झेली होंगी। जबकि आज हम लोगों को इतनी फैसिलिटी है, इतने सारे हम लोगों के पास हर चीज़ है। पहले के ज़माने में तो ये सब मेरे ख्याल से होती भी नहीं थी। मेरे पापा तो बहुत ज़्यादा, बहुत, मैं कैसे बताऊं कि वो बहुत मुझे लक्की मानते हैं। मैं अपने माँ बाप से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, और मेरे पेरेंट्स ने बहुत कुछ किया है हम बहन भाइयों के लिए। बस उसे समझने की ज़रूरत है, आंखें खोलने की ज़रूरत है। आप देखें, आपकी दुनिया यहीं हसीन हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में सब कुछ खैरियत से है। और आप लोगों के सामने कुछ मैं चाहती थी कि, कहते हैं ना कि किसी शायर ने लिखा है कि लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है, इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ बहुत गुस्से में भी हो तो रो देती है। ये अशार हैं कि चंद अशार जो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ, ये हकीकत है, ये इस ज़िंदगी की हकीकत है। और कहते हैं ना कि न अपने देते हैं न गैर देते हैं, सॉरी, न अपनों से खुलता है न गैरों से खुलता है, ये जन्नत का दरवाज़ा है, माँ के कदमों से खुलता है। आज मैं आप सबसे ये दिली गुजारिश है कि आप लोग अपने माँ बाप की कदर करें प्लीज़। उनके खुशियों के लिए आप जिएं, उनके सुख चैन में अपना चैन सुकून ढूंढें। अल्लाह हाफिज़। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। मेरा ब्लॉग पसंद आए और तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए।
इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर आपसे एक बार मैं रूबरू होंगी और बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर, बाय बाय।